Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel. आज हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक एक्सेप्शन टू इक्वालिटी। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 को पढ़ा, जिसमें आर्टिकल 14 टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आज हम इसके में एक्सेप्शंस क्या है हमारी, उसके बारे में पढ़ेंगे। एज यू नो, द रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर एंड देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर एक्सेप्शंस टू इट। जो हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो एब्सोल्यूट नहीं है नेचर में। नॉट एब्सोल्यूट का मतलब है उसमें कुछ एक एक्सेप्शंस और रिस्ट्रिक्शंस है। क्लियर? वो कौन कौन सी एक्सेप्शंस है वो हमारे आर्टिकल 361 में भी एक्सप्लेन की गई है। आर्टिकल 361 कहता है, नो सिविल और criminal immunities or proceedings shall be instituted against the President of India or Governor of the state during the tenure of his office। मतलब आर्टिकल 361 ये कह रहा है कि किसी भी प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट हम कोई भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक कि वो पर्सन अपने पोस्ट पर है और उसका 5 इयर्स का टेन्योर चल रहा है। ये आर्टिकल 361 की एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है। सेकेंड एक्सेप्शन इज नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और imprisonment shall be issued from any court during his term of office। सेकंड हमारे एक्सेप्शंस क्या कहती है, कोई भी अरेस्ट करने की और इम्प्रिजनमेंट का प्रोसेस हम प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट नहीं कर सकते कोर्ट के द्वारा जब तक कि वो अपनी पोस्ट पे विराजमान है। क्लियर? ये सारी जो एक्सेप्शंस है वो आर्टिकल 14 में है। ये एक कॉमन मैन को, एक सिटीजन्स को या फिर नॉन सिटीजन्स को ये वाली एक्सेप्शन, ये वाला फंडामेंटल राइट अवेलेबल नहीं होगा। ये कुछ एक्सेप्शंस है आर्टिकल हमारे आर्टिकल 14 की। थर्ड वन इज नो पर्सन शेल बी लायबल टू एनी सिविल और criminal proceeding in any court in respect of the publication in a newspaper, radio, television of a substantially true report of any either लोक सभा क्या होता है हमारा, हाउस ऑफ पीपल, दैट इज ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस, और either house of the legislature of a state। ये एक्सेप्शंस हमारी डिफाइन हुआ है आर्टिकल 361 ए में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, सो प्लीज रिमेंबर आर्टिकल्स भी आप याद रखें कि कौन सी एक्सेप्शंस हमारी आर्टिकल 361 में है, कौन सी एक्सेप्शंस हमारी आर्टिकल 361 ए में डिफाइन किया है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 31C is an exception to Article 14। Please remember Article 31, 31A, 31B, 31C ये सारे हमारे डील करते हैं प्रॉपर्टी राइट से। So it provides that the law made by the state for implementation of डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे DPSP भी कहा जाता है, अंडर क्लॉज बी और क्लॉज सी ऑफ आर्टिकल 39
cannot be challenged on the grounds that they are violative of Article 14. सिंपल क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है, वेयर आर्टिकल 31C कम्स इन, आर्टिकल 14 गोज आउट। जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको आगे आर्टिकल 39 में, वहाँ पे आप ये सारे क्लॉजेस बहुत क्लियरली समझ जाएंगे। सिर्फ अभी आप ये समझ लीजिए कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, तो स्टेट जब इसको अप्लाई करता है, इम्प्लीमेंट करता है, उस टाइम हमारा आर्टिकल 14 को अगर कहीं साइड हटाना भी पड़ जाए तो उस समय हम ये नहीं कह सकते कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। वहाँ पर आर्टिकल 31C को इम्पोर्टेंस दी जाती है एज कंपेयर टू आर्टिकल 14 के लिए। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज द एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स enjoy immunity from criminal and civil proceedings। हमारे एम्बेसडर्स, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप सेट करते हैं जो फॉरेनर कंट्रीज़ वगैरह के साथ, उनको भी कुछ एक इम्यूनिटीज़ मिली है हमारे सिविल और क्रिमिनल्स में। द UNO and its agencies enjoy the diplomatic immunities। क्लियर? सो प्लीज़ इसे अच्छे से पढ़िए, एक्सेप्शंस टू द इक्वालिटी। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 15। थैंक यू सो मच।